हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरा पिछली वीडियो में देखा है कि हमने अपने सिलेबस पर चर्चा की थी कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कंटेंट है हमारा। तो आपने देखा होगा कि पहले वेस्टर्न थिंकर्स को दिया हुआ है, तो हम आज जो अपनी पहली क्लास की शुरुआत करेंगे वो करेंगे वेस्टर्न थिंकर्स के साथ में, क्योंकि वेस्टर्न थिंकर्स से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स में और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अगस्त कॉम्ट से। किसे? अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट को फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हम इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म 19 जनवरी 1798 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 19 जनवरी 1798 में। स्थान था मॉन्टपेलियर, फ्रांस, जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 1857 में। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो भी मेरी स्क्रीन पर मैं लिखती चल रही हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको फ्यूचर में रिवाइज करने में इजी होंगी और आप इनको अच्छे से याद भी रख पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, इनका जन्म 19 जनवरी 1798 को हुआ। स्थान था मॉन्टपेलियर, फ्रांस। इनकी मृत्यु 1857 में हुई। इनके माता पिता जो थे, माता पिता कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? कैथोलिक धर्म के। कैथोलिक धर्म एक ऐसा धर्म था जहाँ रूढ़िवादित विचारधारा के लोग थे। रूढ़िवादिता तो थी, लेकिन अगर हम इसकी पॉजिटिविटी देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग भी थी, एकता भी थी। परंतु अगस्त कॉम्ट जो थे वो किसी भी विचारधारा में बंधकर रहना पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि हम किसी भी सामाजिक घटना को देखते हैं तो उसे एक स्वतंत्र रूप में देखें। जब हम किसी भी सामाजिक घटना को स्वतंत्र रूप में विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको ठीक से देख पाएंगे, उसका अध्ययन कर पाएंगे। तो ये एक स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति रहे। और हम इन पर प्रभाव की बात करें तो इन पर प्रभाव पड़ा प्रभाव था सेंट साइमन का। किसका? सेंट साइमन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का। सेंट साइमन को इनका गुरु माना जाता था और ये गुरु शिष्य कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिद्धांतों से, एक दूसरे की थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सेंट साइमन ने जो कि इनके गुरु कहे जाते हैं, इन्होंने
एक समाज का अध्ययन करने के लिए एक अलग विषय की मांग को उठाया और कहा कि समाज का अध्ययन करने के लिए एक अलग विषय का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम संपूर्ण समाज का अध्ययन एक स्वतंत्र रूप में कर पाएंगे। तो इन्होंने एक नाम दिया, वो था सोशल बायोलॉजी। क्या नाम दिया? सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी जब इन्होंने प्रस्तुत किया तो अगस्त कॉम्टे इनके विचारों से सहमत नहीं थे और अगस्त कॉम्टे ने एक नवीन नाम प्रस्तुत किया, वो था सोशियल फिजिक्स। क्या था? सोशियल फिजिक्स। लेकिन एक विडंबना रही कि सोशल फिजिक्स जो शब्द था, इसको एक विद्वान ने जिनका नाम था क्वेटलेट, उन्होंने अपने सांख्यिकी के आंकड़ों में इसको यूज़ कर लिया और कहीं ना कहीं ये अधूरा रह गया। अगस्त कॉम्टे ने एक नया नाम फिर से लेकर आए जिसका नाम था सोशियोलॉजी। क्या नाम था? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र, ये दो शब्दों से मिलकर बना लॉगस। ये सोशस शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लॉगस ग्रीक भाषा का शब्द है। इन्होंने ये जो शब्द दिया या हमारे सामने एक सब्जेक्ट का नाम जो दिया वो दिया था 1838 में। कब दिया था? 1838। अगस्त कॉम्टे ने कहा कि समाज शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। इनका कहना था कि संपूर्ण समाज की जो व्यवस्था है, चाहे वो आर्थिक है, धार्मिक है, वहाँ के नियम हैं, कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, तथ्यों का अध्ययन है, घटनाएं हैं, सभी का ये संपूर्ण समाज का एक व्यवस्थित अध्ययन है और कहीं ना कहीं इसे अध्ययन करते हुए हम प्रगति की तरफ इसे लेकर जाते हैं। तो इनका ये जो लाइन है आप इसको भी नोट डाउन कीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी समाज शास्त्र जो है वो विज्ञानों की रानी है। क्या है? विज्ञानों की रानी। विज्ञानों की रानी इन्होंने क्यों कहा? हमारे सामने इन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्यों ये सिद्धांत दिया, चलिए हम वो जानते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि विज्ञानों का वर्गीकरण है क्या। इन्होंने अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण के उद्विकास सिद्धांत को दिया, उसे ही विज्ञानों का वर्गीकरण कहा जाता है। और ये क्यों दिया इन्होंने? इनका कहना था कि पहली बात तो मैं इस विषय को एक नवीन विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दूसरी बात थी कि कहीं ना कहीं ये विषय जो है ये दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको मैं अलग करना चाहता हूँ दर्शन शास्त्र से। यानी कि समाज का अध्ययन करने के लिए दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय हो जिसका नाम था समाज शास्त्र। इन्होंने ये विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत को सेंट साइमन से प्रभावित होकर दिया और इन्होंने अपने सिद्धांत में 6 सब्जेक्ट को बताया कि ये 6 सब्जेक्ट जो हैं ये कैसे कर करके एक एक कर करके कैसे आए और कैसे समाजशास्त्र हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे और कौन कौन से सब्जेक्ट थे। सबसे पहले नाम आता है गणित विषय का। इनका कहना था कि सबसे पहले गणित विषय आया, उसके बाद में खगोल शास्त्र, दूसरा विषय था
खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र। चौथा विषय था रसायन शास्त्र। क्या था? रसायन शास्त्र। पांचवें विषय की बात करें वो था जीव विज्ञान। ये पांचों विषय, पहला था गणित, दूसरा था खगोल शास्त्र, तीसरा था भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन शास्त्र और पांचवा जीव विज्ञान। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और इन सभी सब्जेक्ट के बाद में एक विषय आया था जिसका नाम था समाज शास्त्र। इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है समाज शास्त्र पर वह पड़ा है जीव विज्ञान सब्जेक्ट का, क्योंकि उससे पहले का विज्ञान जीव विज्ञान है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो किया है उसे किया है जीव विज्ञान ने। और सबसे कम प्रभाव जो इस पर रहा है सब्जेक्ट पर वो हो रहा है गणित विषय का। इन्होंने इन सभी सब्जेक्ट की जो चर्चा की है, सभी सब्जेक्ट की जो चर्चा की वो अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में किया है। पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी में की। और ये पुस्तक जो इनकी प्रस्तुत हुई थी हमारे सामने 1842 के बीच, और इनका कहना था कि ये 12 सालों में इस विज्ञान के वर्गीकरण के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया। और एक और विषय को इन्होंने जोड़ा, वो था इथिक्स, नीति शास्त्र। इन्होंने अपनी एक और पुस्तक में इस सब्जेक्ट को बताया, वो थी पॉजिटिव पॉलिटी। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि अगस्त कॉम्टे ने किन 6 विषयों को अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया, तो वो है पॉजिटिव फिलॉसफी। ये कब प्रकाशित हुई ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा विषय नहीं है जो कि पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक में जो नहीं जोड़ा गया, तो वो हम दोस्तों जानेंगे कि ये है नीति शास्त्र। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पॉजिटिव पॉलिटी में किस सब्जेक्ट का वर्णन इन्होंने किया है, तो वो है इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। कॉम्टे ने और बहुत सारे सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिनमें पहला है प्रत्यक्षवाद। इन्होंने प्रत्यक्षवाद की चर्चा की है। दूसरा बताया है त्रिस्तरीय नियम। त्रिस्तरीय नियम को हम चिंतन की 3 अवस्थाएं भी कहते हैं, द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। तीसरा है सामाजिक स्थितिकी विज्ञान। व गति विज्ञान। फोर्थ है मानवता का धर्म। क्या है? मानवता का धर्म। दोस्तों
हम पॉइंट टू पॉइंट इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि किस सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बताया है और क्या क्या हमारे पेपर में इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।